जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है सेवा की दुनिया का सफेद रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, कहते हैं किसी की जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी संस्था या बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक सच्चा इरादा और एक साफ दिल ही काफी होता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ही इंसान, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनिल खंडेलवाल जी, जिनकी एक छोटी सी पहल शेपिंग फ्यूचर आज हजारों सपनों को पंख दे रही है। जनवरी 2022 में शुरू हुई यह जर्नी बिना किसी एनजीओ, बिना किसी बैंक अकाउंट, सिर्फ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी के बल पर 715 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स, एनएलयूज यानी कि देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले फाइनेंशियली वीक लेकिन बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट्स को यह इनिशिएटिव सीधा सपोर्ट करती है। और खास बात यह है कि इस पूरे मॉडल में ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी ही आधार है। डोनर से लेकर बेनिफिशरीज तक सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पर्पस से जुड़े हैं। तो आइए मिलते हैं उस शख्स से जिन्होंने इस नोबल मिशन को थॉट से रियलिटी तक पहुंचाया। वेलकम टू द शो श्री अनिल खंडेलवाल जी। Thank you, Alok ji and Sameer ji for inviting me. And श्रोताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद। तो सर, शुरुआत करते हैं, आपकी जर्नी से करते हैं। सीए बनने का आपका फैसला कैसे लिया और क्या आपके करियर के शुरुआती साल कैसे रहे? कुछ उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए ब्रीफ में हमें। जी आलोक जी, एक्चुअली जब पहले जो कोर्स लिया करते थे वो 8th क्लास से लिया करते थे। जब स्विच ओवर हुआ था 9th क्लास एंड 10th, बिकॉज मेरे फादर जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो मेरा भी एक सपना था सीए बनने का और एक उम्मीद थी कि मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करूंगा एंड बाय द टाइम माय फादर विल रिटायर ही विल जॉइन मी एंड बोथ ऑफ अस विल कैरी ऑन दैट फॉर्म। इसलिए मैंने सीए ज्वाइन किया। और लेकिन जब मैंने 1985 में किया तो घर के हालात देखते हुए मैंने ये बेहतर समझा कि पहले सर्विस करते हैं। और इस तरह से 11 साल मैंने 2 कॉर्पोरेट फर्म्स में मैंने सर्विस की और 1996 में मैं अपने प्रैक्टिस में आया। जी, क्या बचपन या प्रोफेशनल लाइफ का ही कोई ऐसा अनुभव रहा जिसने आपको इतनी बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ प्रेरित किया? ऐसा कभी शुरुआत में भी ख्याल आया था क्या? देखिए, पहले तो क्योंकि हम लोग वैशाली नगर में शिफ्ट हुए तो कुछ खंडेलवाल समाज से जुड़ा हुआ, तो पहले ही मेरा एक रुझान था कि जो बच्चे मेरिटोरियस हैं उन बच्चों को हम किसी तरह से एनकरेज कर सकें। तो स्टेशनरी या बुक्स या कुछ ना कुछ अवार्ड देने का मैं मेरे पेरेंट्स के थ्रू दिलवा देता था। तो एक वो छोटा मोटा चल रहा था उस वक्त, ऐसा कोई मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं था। लेकिन जब भी एनुअल कुछ भी ऐसा कोई कन्वेंशन होता था तो आई वाज डेफिनेटली पार्टिसिपेटिंग एज ए डोनर। तो अब आते हैं शेपिंग द फ्यूचर की तरफ। जी, शेपिंग फ्यूचर की शुरुआत जनवरी 2022 में हुई। ये आइडिया आपको सबसे पहले कैसे आया? एक्चुअली आलोक जी, आप तो खुद बैंकर रहे हुए हैं और मैं आपसे मिला भी हूँ कि मेरा काम जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का है और मैं जो है होटल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज इनको फाइनेंस दिलाता हूँ।
और बैंक के माध्यम से ही दिलाता हूँ, और सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक से मेरा एक एफिनिटी है। जी। तो जब ये एक मैं होटल हयात रीजेंसी के लिए जब फाइनेंस अरेंज कर रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं और वो क्लाइंट भी हैं, श्री आलोक कोटावाला। इंसिडेंटली वो भी आलोक जी और आप भी आलोक जी, तो हम तो जी, आप ही मैं का समझ आलोक गया, जी रह रहे हैं। त्रिपोलिया बाजार वाले। जी 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 जी। समझ गया। आलोक जी, when he found me a man of integrity during our professional dealings, तो and he could see my network also, तो उन्होंने कहा अनिल जी अपन कोई स्कॉलरशिप का काम शुरू करते हैं, और आप इसमें लीड लीजिए, बोर्ड भी आपका होगा, एवरीथिंग विल बी योर्स एंड आई विल बी वन ऑफ द ऑफिस बियरर्स, बिकॉज जब भी कोई एनजीओ बनाते हैं तो उसमें 11 लोगों की लिस्ट देनी पड़ती है, राइट फ्रॉम चेयरमैन टू ट्रेजरर। तो ही वॉज सो मॉडेस्ट, एंड जो पैसे अरेंज करने की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ही ली थी। तो शुरू में तो जो रन ऑफ द मिल होता है कि एक एनजीओ बनाना, एक बैंक अकाउंट खोलना और लोगों से पैसे लेना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको पैसे कहीं से अरेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट ओनर्स विल बी माइन। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई सर। फिर कोई खास घटना या किसी स्टूडेंट की कहानी जिसने इस इनिशिएटिव को जन्म दिया, आपके दिमाग में ये आइडिया किसी वजह से कोई ट्रिगर हुआ या कैसे आया कि ऐसे करें हम? ये इस तरह से हुआ सब कि करीब 2019-20 में मेरे पास व्हाट्सएप पर एक रिज्यूमे शेयर किया किसी ने। एक लड़की थी और जैन परिवार से थी जी। उसका जो सीपीटी है, हमारे सीए में जो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें 21st ऑल इंडिया रैंक आई थी, 21st। अच्छा। एंड शी वाज लुकिंग फॉर ए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पे द फी ऑफ सीए इंटरमीडिएट विच इज अमाउंटिंग टू 18,000 रुपीज, एंड कोचिंग भी वो 70,000 उसके लग रहे थे। तो लुकिंग टू हर टोटल क्रेडेंशियल्स, 12th के मार्क्स और ये सीपीटी के मार्क्स देख के, तो अंदर से एक आवाज आई कि अगर इतने सीनियर सीए होने के बाद एक सीए बच्चे को अगर अपन सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। अब दिस इज द टाइम वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी, और इस बच्ची को हमें एनकरेज करना चाहिए। तो ये शेपिंग फ्यूचर के जन्म से पहले इस आइडिया ने ये जन्म लिया सर। और जब उस बच्ची ने मुझे बोला कि सर ये 18,000 रुपीज मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, तो मैंने कहा बेटा यू कम टू माई ऑफिस एंड आई विल ट्रांसफर दिस अमाउंट डायरेक्ट टू द इंस्टीट्यूट। और इस तरह से, बिकॉज ये जो इंस्पिरेशन ली वो मैंने बैंक से ली, बैंकिंग सिस्टम से। बैंक में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो डायरेक्ट पेमेंट आप सप्लायर को करते हैं, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बैंकर, और दूसरा एंड यूज वेरिफिकेशन ऑफ फंड्स इज ए मस्ट। आप मंदिर में पैसा देते हैं, गौशाला में देते हैं, शादी विवाह के लिए देते हैं, उस समय एंड यूज ऑफ वेरिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल। बट एजुकेशन में एक ऐसा सिस्टम है, व्हेन इट गोज डायरेक्ट टू द कॉलेज और डायरेक्ट टू द इंस्टीट्यूट और डायरेक्ट टू द स्कूल, दैट वे यू आर इंश्योरिंग कि योर फंड्स आर सेफ। तो इस हिसाब से मैंने इस पे एक इंस्पिरेशन ली, एंड दैट वाज प्योरली माय आइडिया, नॉट टू टेक anybody's money and not to form any kind of NGO. That was my brainchild. Because somehow, I mean, no offenses to NGO, लेकिन over a period of time NGO की जो overall reputation है वो थोड़ी सी डाउन हुई है। And on the top of it, if I am a chartered accountant, तो लोगों का जो शक है वो इस हिसाब से होता है कि definitely there is some camouflaging or some kind of manipulation. I wanted to be away from all those things. And NGO पर सरकार की भी बड़ी एक नजर रहती है सर, to put checks and controls. तो हम लोगों ने कहा कि इस compliances में कौन पड़े। अगर X मेरा फ्रेंड है, Y मेरा फ्रेंड है, एक X की लड़की और एक Y का लड़का है, और अगर मैंने बता दिया कि दोनों की शादी करा दो अगर सूट करता है, why and how NGO is required? So देखिए, व्यापार में दया नहीं और दया में व्यापार नहीं, दोनों चीजें अलग अलग रखनी चाहिए हमको। और सबसे ज्यादा जो कलेश होते हैं वो होते हैं एक पद के कारण से और एक पैसे के कारण से। अब जब हमारा एनजीओ ही नहीं है तो कोई पद की जरूरत नहीं है सर, बिकॉज जब पद होता है तो टग ऑफ वार हो जाती है, ईगो क्लैश होती है, और जब पैसा नहीं है तो वी आर नॉट अकाउंटेबल टू टू एनीबडी। जब डोनर बच्चे के लिए, जो बच्चा आइडेंटिफाइड है, उसकी नीड एस्टेब्लिश्ड है, उसकी मेरिट एस्टेब्लिश्ड है,
उसके लिए अगर IIT दिल्ली में पैसा दे रहा है वो बच्चे, वो डोनर, हम्म। तो ही नोज कि उसने किस बच्चे के लिए कितना पैसा है। तो हमारी अकाउंटिंग रखने की जो हैसल है वो खत्म हो गया सर। एंड देयर मजा इज आ ए गया सर, देयर बहुत इज ए बढ़िया। कंप्लीट क्लैरिटी। आलोक जी, आई एम टेलिंग यू, अगर दो दोस्त बहुत अच्छे हैं तो वो उनकी दोस्ती इतनी लंबी चलेगी, प्रोवाइडेड देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन देम। इफ यू वांट टू नो द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, डू ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद हिम। 90% केसेस में देयर विल बी ए डिस्प्यूट। सो वी वांटेड टू बी अवे फ्रॉम दिस, एंड दिस आइडिया वाज टेकन ओवरवेलमिंगली बाय एवरीबॉडी। अनिल भाई, जितनी भी आपने बातें कही हैं जी सर। ये जेम्स हैं। एंड यूज वेरिफिकेशन की बात, मीडिएटर को बीच में नहीं रखना, जी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखना, इतनी इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इनमें तो सारी बातों का एसेंस आ गया है। जी सर। तो इसी एसेंस के नाम पे हम एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर सर, जरूर। अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे इंसान सब कुछ कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हाँ अनिल भाई, या शेपिंग फ्यूचर ना एनजीओ है, ना कोई रजिस्टर्ड संस्था है, और जी। तो और इसका अपना कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। जी। इतना यूनिक मॉडल चुनने का क्या कारण था, थोड़ा सा बताइए। खैर आपने थोड़ा सा हमें बताया, थोड़ा सा डिटेल में बताइए अब इसके जी बारे सर। में। उसका एक कारण यह है सर, देखिए, किसी से पैसा मांगना मतलब वो भी किसी और के लिए, तो एक बड़ा एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन होती है इस एज में, व्हेन यू नो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 60। अब मैं मान लीजिए बोलता हूँ कि इस बच्चे के लिए मैं पैसा आपसे मांगा, तो फिर वो शर्म में अगर मैं 1 लाख रुपए मांगूंगा तो हो सकता है वो मेरी इज्जत रखने के लिए 20,000 रुपए दे दे, या वो ये बोले कि सर मैं ऑलरेडी बहुत कर रहा हूँ। अगर मैं उसी को बोलूं कि यू आर द ओनर, यू आर द प्रोपराइटर ऑफ ओन फंड्स, and this is the student, here is the need, here is the merit, आप ही पेमेंट करिए सर, this is your prerogative, he will feel elevated, and especially जब हम बच्चे से कनेक्ट कर देते हैं उसको, तो he works as a mentor, तो उसको एक एफिनिटी डेवलप हो जाती है सब बच्चे के साथ। अब हमारे साथ इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं कि किसी ने कहा कि सर मेरे दोनों लड़के हैं, लड़की नहीं है,
इसलिए मैं एक लड़की जो मेडिकल कर रही हो उसको अडॉप्ट, मेरी वाह। ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कोई कहता है कि सर मेरे को आईआईटी या एम्स का बच्चा चाहिए, मैं करता हूँ, तैयार हूँ। यू वुड लव टू नो, कभी कभी एक बच्चे के लिए 6 डोनर तैयार हो जाते कमाल है। मतलब इस तरह से आपने बीच में से हर चीज को हटा दिया और एक तरह से आपने उस बच्चे का एक फाइनेंशियल गार्जियन बना दिया। मैं तो ये कहूंगा एक 100% तरह से उसका गार्जियन बना दिया आपने बच्चे को, 100%, है ना। एक उसकी पूरी फ्यूचर का गार्जियन बना दिया, एक फाइनेंशियल और फ्यूचर का गार्जियन बन गया, क्योंकि उस बच्चे से उनका संबंध तो कभी टूटेगा नहीं। जब उसकी टूटेगा। पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी तब भी बात है। और सर चलिए। सिस्टम हाँ। हमने इतना इम्पेकेबल बनाया कि लाइक वी टुक ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, मेडिकल इंजीनियर, लॉ फ्रॉम प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। मेरिट का मतलब कोई बच्चा है तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी आईआईटी या एनआईटी में आ जाएगा या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। अब आई मे बी एक्सपर्ट फॉर माय सीए फील्ड, फॉर माय सीए प्रोफेशन, लेकिन बाकी के कोर्सेज के लिए क्या? तो हम लोगों ने हर कोर्स से एक एक्सपर्ट ले लिया, एक डॉक्टर ले लिया, एक जज ले लिया, हाई कोर्ट जज ले लिया, एक बैंकर ले लिया, एक आईएएस ले लिया, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसी में सारे डोनर हैं और उसी में देर आर 7 स्क्रीनिंग कमिटी मेंबर्स, एंड any 2 screening committee members, if they approve the proposal, it is approved. It is not bureaucracy कि the file will go to all 7 screening committee members, जिसमें एक यूएस में, एक यूके में है मान लीजिए, और कोई वेकेशन पर है, तो वी विल नॉट वेट, एंड द moment it is approved, donors are also in the same group. They also see the activities, the observations of the screening committee, and the moment it is approved, donors come forward and adopt the child. We are making impossible things possible, sir. और बड़ी सहजता से कर रहे हैं आप सब कुछ, with complete modesty, sir. Can you believe, आज 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया किसी एलियन बच्चे को, एक जो बच्ची चेन्नई में किसी रिमोट विलेज में है, शी सिक्योर्ड 100% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड, उसका इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा उसका एक पूरा कवरेज आया। दिल्ली का चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बच्ची को सपोर्ट कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? सही बात है। जिस बच्ची से वो कभी मिला नहीं भाई, यही कहना वाला था मैं। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वर्किंग कलेक्टिवली एंड विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी, सर। खैर, आपकी क्रिएटिविटी भी उसके बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस तरह से आपने सब ऐसे क्रेडिटेबल लोगों को अंदर सिस्टम में लिया है, जो इस पूरी स्क्रीनिंग कमेटी में हैं, इसके मेंबर्स हैं, जिन पर डोनर्स का भी पूरा भरोसा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। पहली तो बात ये, बिकॉज आई एम कोऑर्डिनेटिंग, I am sourcing the students, I am sourcing the donors as well. For the sake of charity or contribution or for donation, I am still very selective about the donor also and his profile also. अच्छा। ये नहीं कि किसी गलत आदमी को बिना ड्यू डिलीजेंस किए हमने एज डोनर जोड़ लिया। I mean, it is not like this, अगला पैसा ही तो दे रहा है, अपने वो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही हैज, उस प्रोफाइल से ही मालूम पड़ता है। यू नो, वी हैव गॉट चेयरमैन एंड मैनी डायरेक्टर्स ऑफ मैनी बैंक्स, मैनी IAS, IPS, top chartered accountants, and that too from pan India and from across the country and from overseas countries as well. अब overseas countries में Mr. Praveen Jain, he does not know me. Mr. Purvang Shah, he does not know me. He knows the model. He knows the mechanism, he knows the purpose, he knows the performance. So it means, देखिए इसमें कई तरह के चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं। पहली तो बात ये, द मोमेंट द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट कम्स, पहले मैं चेक करता हूँ, दूसरा स्क्रीनिंग कमिटी, और तीसरा द फाइनल बायर ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज डोनर। इफ ही इज कन्विंस्ड, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग। बहुत बढ़िया।
क्योंकि डोनर्स वाली जो बात है ये भी आप इसकी भी एक स्क्रूटनी करते हैं या इसका भी एक कोई सिस्टम है आपका? बिल्कुल सर, ये बात बहुत यूनिक नजर है। बात वो सही है कि अगर कोई भी पैसा दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डोनर बन सकता है आपके यहाँ। Yes, उसकी भी yes. कुछ एक स्टैंडिंग होनी चाहिए या कुछ एक सिस्टम है आपका उसको सेलेक्ट करने का। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बहुत बढ़िया रही। तो मतलब दान देना, कोई हर किसी से आप दान नहीं लेंगे। दान तो क्या कहूँ इसको, एक तो हेल्प है, ये तो दान भी नहीं है। तो इसी पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदरता से सारी बात समझा दी हमारे। जी सर जी। मेरा 2-3 सवालों के जो जवाब थे आपने एक बार में ही दिए। इतना अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। दिल का साथी है जब दिल, ऐसा रास्ता क्या मंजिल, चल पड़ो तो रास्ता है, ठहर जाओ तो मंजिल, रंग ये नजारों का, रूप ये दिलदारों का, जो नजारा देखो है तुम लेने के काबिल। हो आओ लूटो मजे, शाम है बहार की, क्या हो थोड़ा सा, हाँ क्या हो थोड़ा सा हमें भी, अगर देख लो ओ जान मन प्यार से, एक नजर देख लो। अरे सोचिए मत, गाइए गाइए। तो अनिल जी, जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके एंटीसीडेंट्स की वेरिफिकेशन कैसे होती है? अब थोड़ा सा हम दूसरी साइड में इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज द like FAQ, frequently asked question, जी। because merit तो पेपर पे दिखाई दे जाती है सर, but how to establish the need, that is very very important, because I am sitting in Jaipur, the student is in IIT Mumbai or he is in IIT Madras and he belongs to Samastipur, Bihar, suppose. How do we know the credentials? बिल्कुल सही बात। That was a very difficult task. तो उस पर हमने क्या किया सर? पहली तो बात ये कि suppose he is a स्टूडेंट ऑफ IIT और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो इनके जो NTA के जो कार्ड आता है, NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जेई का एंड नीट का, उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है SC ST, सेकंड होती है OBC, थर्ड होती है EWS और फोर्थ होती है जनरल। अच्छा अच्छा। तो आप जनरल को छोड़ दीजिए, बाकी 3 जो है उससे मोरलेस एक तो ये एस्टेब्लिश होता है कि दे आर फ्रॉम ए लार्जली पुअरली फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लार्जली, दैट इज नंबर 1। सेकंड थिंग इज उन बच्चों के हम फोटो मंगा लेते हैं सर, आधार कार्ड मंगा लेते हैं, उससे पूरा आइडिया लग जाता है ये किस गांव का है, किस स्टेट का है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स की फोटो मंगाते हैं सर। ओके। तो पेरेंट्स की फोटो से क्या होता है, उनका जो लुक है, उनका जो अटायर है, उससे बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। क्योंकि बच्चा किसी दूसरे घर की फोटो भेज सकता है, कुछ भी फोटो भेज सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बदल सकता। दैट इज वो ऐसा नहीं है उसके माँ बाप जो है एफ्लुएंट है, वो गरीब एक औरत की जो है फटी उसमें साड़ी में फोटो दिखा देगा कि साहब ये मेरी माँ है। स्पेशली द स्टूडेंट हु इज हैविंग मेरिट। हाँ सही बात है। तो वो हो गया। फिर हम घर की फोटो, बाहर की और अंदर की, वो मंगा लेते हैं सर, और किचन की फोटो मंगा लेते हैं। बिकॉज किसी आदमी का स्टैंडर्ड देखना हो तो उसका आप एक तो वॉशरूम देख लीजिए और किचन देख लीजिए। क्या बात कह दी है यार खंडेलवाल जी, मजा आ गया। ड्राइंग रूम कैन बी फैंसी, बट ये अगर 2 चीज आप देख लेंगे तो उसका लाइफ स्टाइल मालूम पड़ जाएगा सर। मजा आया, मजा आया। ये तो शादी ब्याह में भी हम पहले जाके किचन देखा करते थे। मजा आया। तो वो किचन, ये किचन और मकान के चक्कर में हमने कई बच्चे पकड़ भी लिए सब। सही बात, सही बात। क्योंकि उससे ये लग जाता है आइडिया कि यार ये नीडी नहीं है, ये क्लेमिंग द स्कॉलरशिप ऑन ए रॉन्ग फुटिंग। तो ये हो गया सब। फिर क्या है कि बच्चे का हम पूरा इंटरव्यू लेते हैं। उसका मतलब ये है कि उसने कोचिंग कहाँ से की, स्कूलिंग कहाँ से की है, उसकी फीस कितनी थी, हाउ कुड ही अरेंज सो मच ऑफ फीस, उसका मोबाइल कौन सा है, मोबाइल का मेक क्या है, ओके। देन उसके सिबलिंग्स कितने हैं, सिबलिंग्स क्या क्या कर रहे हैं,
ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं, उसके फादर जो है उसकी क्या अर्निंग है, अगर वो फादर की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मंगा लेते हैं, और मदर अगर आंगनबाड़ी में काम कर रही है या वर्किंग है, उनकी सैलरी वगैरह, सैलरी स्लिप। कई बच्चे क्लेम करते हैं कि सर मेरे फादर को हार्ट अटैक आया हुआ है या उनके फिट्स आते हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मंगा लेते हैं। ओके, और इस सब के बाद लड़के का अलग इंटरव्यू ले लिया, एंड अचानक से हम एक वीडियो कॉल करते हैं उसके मदर को या फादर को, और ये देखते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताते हैं कि हम घर पे हैं। तो जो फोटो उसने दे रखी है और उनका हम वीडियो पे मकान देख लेते हैं, तो वो दोनों को मैच कर लेते हैं, और जब ये मैच कर लेते हैं तो ये सब व्हाट्सएप पर ही हो जाता है सर, और इस तरह से ये वेरिफिकेशन हो जाता है। एंड टू फाइनली, आई मीन टू पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन, हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली में हमारे 30 बच्चे हैं, आईआईटी खड़गपुर में 35 बच्चे हैं, आईआईटी मुंबई, कानपुर, तो यहाँ से हमने, जैसे आपको याद हो तो क्लास में मॉनिटर बनाते थे सर, तो सेम वे हम लोगों ने क्या किया, इनमें जो सीनियर बच्चे थे 3rd ईयर या 4th ईयर के, उनको हमने शेपिंग फ्यूचर रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। उससे क्या हुआ कि दे आर एबल टू कीप ए विजिल ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भाई यानी एक लड़की ने बताया कि सब उसकी सहेली ने अप्लाई किया है, और वो महीने में 3 बार तो ब्यूटी पार्लर जाती है सब, और रोजाना ड्रेसेस बदल देती है, वो सब गरीब ऐसा तो नहीं होता है। फिर उसने बताया कि उसकी सहेली ने ये बोला था, अगर मेरे को फ्री में पैसा मिल रहा है तो तेरा क्या जाता है, यू नो, वी नीडेड सच विसल ब्लोअर्स। अब एक अभी एम्स भोपाल की एक लड़की थी जिसको हमने मॉनिटर बनाया, हमने बोला इनके इस बच्चे के बारे में मालूम करा, उसने कहा कि सर वो तो 1,30,000 रुपए की तो मोबाइल उसने बाइक खरीद रखी। तो यू नो, जबकि हमने सारे वेरिफिकेशन कर लिए, उस बच्चे से हमने पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि सर यस दैट इज ट्रू, कि मैंने 1,30,000 रुपए की बाइक खरीदी, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे को 1.25 लाख रुपया, बिकॉज आई सिक्योर्ड 360 आउट ऑफ 360, तो उसमें मेरे को 1.25 लाख रुपए का ये चेक मिला है, और ये चेक की फोटो है सर, इसकी मैंने 1,30,000 रुपए की एक बाइक खरीदी। लेकिन आई रेप्रिमेंडेड हिम कि तुम्हें बजाय बाइक खरीदने के तुम्हें ये 1.25 लाख रुपए बचा के रखना चाहिए था, टुडे यू आर आस्किंग फॉर द मेस बिल। तो यू नो, कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन आलोक जी लेट मी टेल यू, ये मुश्किल से 0.1% भी ऐसे केसेस नहीं है जो हमारे गलत गए, है ना सर। तो यू नो, एनपीए हमारे डोनर्स में भी निकल जाते हैं, तो एनपीए हमारे बच्चों में भी निकल सकते हैं। एनपीए का प्रोविजन रखना चाहिए अपने को सर। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे भी बताइए कि आपके एनपीए के बेसिस में आपने बैंकिंग तो बंद नहीं की, लैंडिंग तो बंद नहीं की ना सर। बहुत गहरी बात कह दी आपने, बहुत गहरी। सर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन निकलना कौन बंद करता है? यू हैव टू लिव विद इट, और ये थोड़ा बहुत है, इसके साथ तो अपने को आगे तो बढ़ना है, तो ये सब पिटफॉल्स तो रास्ते में आते रहेंगे, इनको पार करके आगे निकल। बिल्कुल सर, मैं तो इतना जानता हूँ कि उनकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं कोई बेवफा नहीं होता, तो ऐसे सब लोग बेईमान नहीं होते सर। आज भी देश इसलिए चल रहा है बिकॉज वी हैव गुड पीपल, वी हैव गुड पीपल। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं खंडेलवाल जी की, जैसे आपने फॉर्मल रेजिस्ट्रेशन भी इसका कुछ नहीं है, तो इंडिया से लेकर सिंगापुर, यूएस, यूके और गल्फ कंट्रीज तक के लोग आपके साथ एज ए डोनर जुड़ गए हैं जी, तो इनका ट्रस्ट भी बेसिकली आप लोगों की वजह से बना है। खैर आप 100% रीजन बताना चाहें तो बता दें जी। इसका क्या है सर कि बेसिकली देखिए, आपने पहले कभी एक टाइम पे सुना होगा पीयरलेस कंपनी या इस तरह से जो कंपनीज होती है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है। हाँ, एमवे थी। हाँ, एमवे थी, यस। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह कि भाई एक मैं सब्सक्रिप्शन देता हूँ, मुझे 2 लेग बनानी है। सेम वे शेपिंग फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें जोड़ने का ही काम है, तोड़ने का कोई काम ही नहीं है। बिकॉज एक जो डोनर सेटिस्फाइड है वो 4 डोनर साथ में लेके आता है। अभी हमारे यहाँ ये कंपटीशन लगा हुआ है कि एक रेस लगी हुई है कि मैं कितने ज्यादा डोनर लेके आता। अच्छा। It is a mission. It is a movement. We have got one Mr. CM Garg. He is in. उन्होंने कम से कम 20 से 25 डोनर जोड़ रखे हैं, and he has got a target of adding 100 donors.
Same way, Mr. Raj Gosai from Ahmedabad, he is adding donors. अनिल जी मैं दिसंबर तक 31 दिसंबर तक 50 डोनर लेके आऊंगा. They are selling the product. They are working for the agenda which has been framed by you. Sir, I am telling you कि फ्राइडे को एक बच्ची की गुहार आती है कि मेरा एडमिशन NLU बेंगलोर में हुआ है, विच इज द टॉप वन. Okay. 4.5 लाख रुपए का प्रबंध करना है सर, नहीं तो ये मेरी सीट चली जाएगी. एंड सेकेंड डे वॉज द सेकेंड सैटरडे, एंड बाय 5 o'clock 4.5 lakh was remitted to her college. 4 जनों ने पैसे इकट्ठे किए तुरंत. टुडे शी इज द ब्राइटेस्ट गर्ल ऑफ NLU. मतलब डेडलाइन भी मीट कर जाते हैं आप लोग. डेडलाइन, Donor क्योंकि डेडलाइन. बच्चे का देखिए सर, एक तो पहली बात ये है, ये जो मॉडल है इतना ब्यूटीफुल है, इट इज हाईली स्केलेबल. कैसे कि एक बच्चा आया, एक डोनर जोड़ना है अपने, और क्या करना है. तो जितने बच्चे आएंगे उतने डोनर जुड़ जाएंगे. वी आर एग्रीगेटिंग एज आई मीन वी आर वर्किंग एज एग्रीगेटर. ऑन वन साइड वी आर एक्सप्लोरिंग डोनर्स, ऑन वन साइड वी आर एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स, एंड वी आर कनेक्टिंग देम. वी आर मैच मेकर्स बेसिकली. तो चलिए इसी ब्रिज की बात पे डोनर और स्टूडेंट को जैसे अपन जोड़ रहे हैं, तो एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. मैंने अपन डेफिनेटली सर, आई एम ए म्यूजिक लवर. आप तो वो तो हम बात कर ही नहीं पा रहे. आपकी और क्वालिटीज हैं, कितने आप म्यूजिक क्लब चला रहे हैं, कितने व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं. तो सभी जी सुनते हैं तो उनको मजा आ जाता है. साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, हो साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले. साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले. साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले. अच्छा अनिल जी, आज शेपिंग फ्यूचर ने 715 प्लस स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है जी और सर. करीब 4.8 करोड़ की फीस सीधे इंस्टीट्यूशंस में जमा कराई. जी सर. पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस बात से मिलता है? देखिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात पर होता है कि हमारे डोनर्स जो हैं सर, वो इतना टाइमली एंड कंपेशनेटली एंड इतना एलेक्रिटी से पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन की. और उसकी वजह से एक बच्चा दूसरे बच्चों को रेफर कर. इवन टुडे वी हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन डेली. आई मीन देयर वाज ए टाइम व्हेन वी स्टार्टेड इन 2022, 100 बच्चे हमने जोड़े थे. 2023 में हमने फिर 100 बच्चे जोड़े. आज स्थिति है एवरी मंथ वी आर एडिंग 50 स्टूडेंट्स. एंड ये जो सेम वे अगर एक डोनर दूसरे डोनर को जोड़ रहा है तो दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन. मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, उसके 2-3 पैरामीटर्स हैं चेक करने के. If you are getting repeated orders from the same customer, it means your performance is good, sir. And if your customer is referring, I mean, your profile to another customer, it means that is an endorsement that you are on the right path. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल दोनों तरफ. दोनों तरफ. अगर आपको नए कस्टमर से कस्टमर मिल रहे हैं और बिल्कुल. आपको जो सप्लायर्स हैं, आपकी सप्लाई चेन भी बढ़िया चल रही है क्योंकि आप पेमेंट टाइमली कर रहे हैं. बिल्कुल. दोनों बिजनेस वाली बातें जो आपने बताई हैं बिल्कुल. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट. डोनर डोनर को ला रहा है, स्टूडेंट स्टूडेंट को ला रहा है. क्या बात. Yes. और ये मैं आपको बता देता हूँ सर, जैसा मतलब आप जानते ही हैं, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट डिफरेंटली. एनजीओ मतलब now I mean I'm so happy to share with you, many NGOs are approaching us to understand the mechanism, how you are successful in such a short span of time. We are giving the maximum and highest amount of scholarship, which is 1 lakh rupees per annum, and for NLUs it is 1.5 lakh rupees per annum. And second thing is
we are paying on a wholesome basis. It means we assess the requirement of the student on case to case basis. जैसे हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, there are number of NGOs which say हम 20,000 रुपए देंगे सब। अरे भाई उसको लाख रुपए की जरूरत है, आप 20,000 रुपए दे के आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ा दिए, लेकिन पेट किसी का नहीं भरा सर। सही बात। वो 20,000 रुपए लेके 80,000 रुपए के लिए वापस स्कॉलरशिप के लिए ढूंढ रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर जिनके 6-6 महीने से मेस के बिल ड्यू थे, दे कुड नॉट अफोर्ड टू पे। आलोक जी आप 150 रुपए की कॉफी पी सकते हैं और समीर जी 150 रुपए टिप दे सकते हैं। ये इन बच्चों से पूछो 150 रुपए का 3 टाइम का खाना खाते हैं। बहुत 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 बढ़िया बात। और ये 50 स्टूडेंट्स आप हर महीने जोड़ रहे हैं या 50 एप्लीकेशंस आपके पास हर महीने आ जाती है, यही इस बात का प्रमाण है कि ये कितना सक्सेसफुली चल रहा है और कितना एफिशिएंटली चल रहा है। दोनों बात। एंड आप ये देखिए जो हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 है नीट में या जेई में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें 33 बच्चे हमारे जो प्लेसमेंट हो चुका है, दे आर आल्सो हाईली रैंक होल्डर्स। एक बच्चा जो आईआईटी कानपुर में आया था, इनिशियली आस्क्ड फॉर ए हेल्प ऑफ जस्ट 10,000 रुपीज, ड्रेस खरीदने के लिए, एक साइकिल खरीदने के लिए कि सर कैंपस बहुत बड़ा है। आफ्टर 3.5 years ही शेयर्ड विद अस कि उसकी इंटर्नशिप लगी है 5 लाख रुपीज पर मंथ। हमारे ग्रुप वाले बोले सर 1 0 ज्यादा लग गई दिखती है, तो मैंने कहा हियर इज द लेटर। एंड फाइनली दैट बॉय वाज एब्सॉर्ब्ड इन द सेम कंपनी एट ए पैकेज ऑफ 93 लाख रुपीज पर एनम। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग लाइफ। तो सर फिर आप उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो कंट्रीब्यूट करना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करते हैं ये नहीं जानते, तो कोई एक छोटा सा बताएं कि किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं। जी सर जी, देखिए हमारे यहाँ जुड़ने के लिए कई एवेन्यूज हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं आई शुड से। पहली तो बात ये है कि जो मॉनिटरी सपोर्ट कर सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। 1 लाख रुपए आप पूरे कोर्स के लिए, जैसे CA CS ICW पूरे कोर्स के लिए 1 लाख रुपए चाहिए होता है, तो यू अडॉप्ट ए स्टूडेंट डूइंग CA CS ICW। जो बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग कर रहा होता है, मैक्सिमम अमाउंट इज 1 लाख रुपीज पर एनम। एंड तीसरा NLU के लिए 1.5 लाख रुपीज पर एनम फॉर 5 years। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। दैट इज नंबर 1। CA CS के लिए तो क्या हुआ, इट इज जस्ट 2,500 रुपीज पर मंथ, दैट इज इट। You visualize a situation where one CA supports one CA student. We don't need anybody. There will be a total turnaround of such students. आपकी तो कम्युनिटी CA की इतनी बड़ी है और सब फाइनेंशियली ठीक है सर, पहला। दूसरा, जो हमारे साथ टाइम दे सकता है वो हमें डिजर्विंग स्टूडेंट्स बता दे सर, बिकॉज हम डोनर किसके लिए ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो ढूंढ रहे हैं, हमें तो कनेक्ट करना है। तो दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन बिकॉज यू विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग द लाइव्स ऑफ दोस स्टूडेंट्स बाय रेफरिंग टू अस। गॉट इट। एंड तीसरा ये, आप जैसे सज्जन वो हमारी बात को जनता तक पहुंचा सकें। यू वॉन्ट बिलीव मिस्टर N. Raguraman is a known जर्नलिस्ट एंड ऑथर। यस, कॉलम्स आते हैं। उन्होंने अपना कॉलम 5 जून 2023 को लिखा था एट अबाउट शेपिंग फ्यूचर। उसी दिन पेपर पढ़कर 5 तो डोनर आ गए सर, कोई बॉम्बे से आ गया, कोई भोपाल से आ गया, कोई कहीं से आ गया। अच्छा। और 5 ही स्टूडेंट आ गए। हमारा काम इतना आसान हो गया, सबको कनेक्ट कर दिया सर। वाह सर, ये मीडिया की ताकत है। वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। लेकिन N. Raguraman, he became instrumental in spreading our mission. Today we have got our presence registered in 27 states of the country, right from Kanyakumari to Srinagar and West Bihar to West Rajasthan. तो आदमी हर तरह से सर सपोर्ट कर सकता है इसको।
आप डोनर कनेक्ट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए बोला कि मैं एक सीए बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ, दैट इज ओके, दैट इज योर लिमिटेशन, बट आप 15 डोनर तो लेके आ सकते हैं ना सर। आप एक डोनर भी लेके आएंगे, एक बच्चे की लाइफ आपने चेंज कर दी। So I don't say that this is all my creativity. It is at the direction of the government, direction of the God. ये भगवान ही है सब जो हमसे कराता है। We are nothing. किसी ने मेरे से ये पूछा, आपको नहीं लगता है अनिल जी कि आप नहीं होते तो इन बच्चों का भविष्य शेप नहीं होता? मैंने कहा ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इन बच्चों ने एडमिशन लिया, मेरे भरोसे नहीं लिया था, ये सब भगवान के भरोसे लिया था। Because if you don't find any solution, leave it on the God. His deeds are inscrutable. एक बिना पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास करोड़ों रुपए, एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो उस बिना पढ़े लिखे आदमी के लिए काम करता है सर। This is all destiny. आप तो निमित्त हैं, जरिया है, माध्यम है। Our donors are so modest, they say thank you Anil ji for giving this opportunity. Humbleness. तो अनिल जी हम आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। जी सर। मैं तो बस यही अर्ज करना चाहूंगा, आपकी इतनी मतलब हमारा तो मन ये लग रहा है कि आपसे सुनते ही रहें, क्योंकि आपके अनुभव भी बहुत होंगे, बच्चों के साथ भी बहुत होंगे, डोनर्स के साथ भी बहुत होंगे, लेकिन समय की सीमा होती है। जी सर। लेकिन मन तो यही कर रहा था कि आपकी सारी बातें सुनते रहें, और इनफैक्ट ये तो ऐसी चीज है जिसको स्प्रेड हो, बड़े बड़े मंचों से इसको साझा किया जाए, तब ये बात चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। मैं अभी यहाँ इसमें गया था ना, जयपुर डायलॉग में, इन चीजों में कई बार मेरे को लगता है क्या बेकार की बातें डिस्कस कर रहे हैं यार, ये बात करो ना कोई जिससे किसी का फायदा हो। जी 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 बिल्कुल सर। डोनर्स या स्टूडेंट्स जो भी इसको सुन रहे हैं, जो श्रोतागण हैं, वो हमारे वेबसाइट, आप गूगल पर केवल इतना टाइप करें शेपिंग फ्यूचर, तो वो आपको हमारी वेबसाइट नजर आ जाएगी। एंड इवन आप एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जेमिनी है या और चैट जीपीटी है, उस पर आप केवल इतना लिखिए टेल अस अबाउट शेपिंग फ्यूचर स्कॉलरशिप एंड यू विल गेट ऑल द। अब ना केवल नेचुरल इंटेलिजेंस, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो विद अस। इसने भी इसको पकड़ लिया। जी जी। तो अनिल जी आपकी बातचीत ने आज ये साबित कर दिया है कि दुनिया में गुडनेस की कोई कमी नहीं, बस इसे ऑर्गेनाइज करने वाले दिलों की जरूरत है। यस सर। शेपिंग फ्यूचर ने जिस तरह बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर, बिना पब्लिसिटी और बिना परंपरागत रिसोर्सेज के 715 से ज्यादा स्टूडेंट्स की एकेडमिक जर्नी को दिशा दी है, वह बहुत ही इंस्पायरिंग। दोस्तों, अगर आप भी किसी की जिंदगी में फर्क लाना चाहते हैं, बड़े नहीं बस थोड़े से ऐसे इनिशिएटिव आपको राह दिखाते हैं। Sometimes even a small gesture can shape someone's entire future. अनिल जी स्टूडियो में आने और अपनी शानदार यात्रा में हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम इक्वली थैंकफुल सर। ये आपकी आवाज अगर सही जगह पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कम से कम 100 बच्चों का और भविष्य बन जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यही दुआ करते हैं, और हमारे सुनने वालों को भी शुक्रिया जो आप इतनी देर तक हमसे जुड़े रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई मेहमान, नई कहानी, नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हाँ, किसी का फ्यूचर शेप करने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।